मैं जिस मंदिर की बात करने जा रहा हूं वो बहुत मशहूर मंदिर है तमिलनाडु का, अन्नामलाई नाथर मंदिर। अन्नामलाई नाथर मंदिर की भूमि की नीलामी करके और मस्जिद को दे दी राज्य सरकार ने भूमि। जब हाई कोर्ट में वो मामला गया, और मामला गया कैसे, आप सोचिए कि हाई कोर्ट ने मतलब वो राज्य सरकार ने बिकवा दिया, बिकवाने का नीलामी हो गई, उनके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, मस्जिद बन रही थी, बन गई और बढ़िया, और बाकी लोगों जो वहां बैठे हुए थे, बिल्डर लॉबी बैठी हुई थे, वो सब वहां पर बैठ गए। एक सज्जन वहां, उन्होंने देखा कि भाई ये है, तो सज्जन केजी कृष्णन नाम के, मैं उनको सैल्यूट करता हूं और मैं कहता हूं कि देश में केजी कृष्णनों की इस समय जरूरत है। केजी कृष्णन ने रिकॉर्ड खंगाले और रिकॉर्ड खंगाल कर पता लगा कि भाई इस मंदिर के पास तो बहुत सारी जमीनें थी, ये जो मस्जिद बनी हुई है, ये जो और चीजें बनी हुई हैं, तमाम इस्लामिक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ईसाई स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और जो बिल्डर ने, बिल्डिंग लॉबी ने बिल्डिंगें बना दी हैं, ये जमीन तो सरकारी रिकॉर्ड में 1890 में ये सरकार है, ये मंदिर है। आखिर ये मंदिर है तो जमीन इनके पास चली कैसे गई? उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली। हाई कोर्ट में रिट डालकर उन्होंने कहा कि भाई ये जो मस्जिद बनी हुई है, ये जो है, ये जमीन तो मंदिर की है, अन्नामलाई मंदिर की है, और ये मंदिर की जमीन चली कैसे गई? तो सरकार आई, हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के अधिकारी आए, उन्होंने कहा साहब कि ये नीलाम करी गई थी, बाकायदा नीलामी हुई थी, नीलामी प्रॉपर करी गई थी। क्या हुआ? सबसे पहले ये पता लगा कि ट्रस्टी को हटाया, ट्रस्टी को हटाकर ईओ बिठाया, ईओ बिठाकर जमीन का जो कैटेगरी है वो कैटेगरी बदल दी। जमीन की कैटेगरी पहले मंदिर भूमि होती थी, बाद में उसको बंजर भूमि या मंदिर के लिए अनुपयोगी भूमि, मंदिर भूमि तमिलनाडु में कहते हैं कोविल पोरम्बोक की जमीन। अब इसको हटाकर धार्मिक उपयोग की नहीं भूमि है, या जो बंजर भूमि है, या जो कुल मिलाकर मंदिर के उपयोग की भूमि नहीं है, खाली पड़ी हुई है, इस भूमि उसको दर्ज कर दिया गया। दर्ज करने के बाद एक हवाला दिया गया कि साहब मंदिर, अब ईओ बैठा हुआ है, अभी मंदिर ट्रस्टी चला रहा था तब ठीक ठाक चला रहा था, अब ईओ बैठ गया। ईओ ये कह रहा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कह रहा है कि साहब मंदिर चलाने के लिए हमारे पास धन नहीं है, मंदिर की मेंटेनेंस हम नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने क्या किया कि जब उसकी रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट लगाकर उस मंदिर की जमीन का ऑक्शन कर दिया। तो ज्यादातर मंदिरों में सरकार बनाम ट्रस्टी के मुकदमे हो गए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठा दिया गया। शुरुआत में मंदिरों में कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकार ने बिठा दिया, एंडोमेंट एक्ट के कमिश्नर ने बिठा दिया, वो जो राज्य सरकार बैठी उसने बिठा दिया। मंदिर के जो वंशानुगत ट्रस्टी हैं उनको हटा दिया।